तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि दोनों सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर के ऊपर युहाओ और तांग वुटोंग अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों पतली गली से निकल जाते हैं, जो देखकर युहाओ सुसैनसी को डाओलिंग एम्पायर की सिचुएशन संभालने के लिए बोलकर दोनों सोल इंजीनियर लीजन के पीछे पड़ जाता है और उनपे काफी सारे सोल कैनन से अटैक करता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो हर 1 या 2 मिनट बाद एक नया शेल फायर करता रहता है। और शुरुआत में दोनों लीजन्स बार बार अपनी डिफेंसिव बैरियर को मजबूत करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी आदत डाल लेती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि युहाओ सिर्फ उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन तभी अचानक युहाओ अपना बर्स्ट कैनन गायब कर देता है और उसकी जगह एक नया सोल कैनन निकालता है, जिसे देखकर तांग वुटोंग भी चौंक जाती है, क्योंकि ये कैनन पहले वाले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा होता है और उसका आकार 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और वो किसी नॉर्मल कैनन की बजाय एक बहुत बड़ा स्पीयर्स जैसा दिखाई दे रहा था। और तभी युहाओ अपनी सोल पावर उसके अंदर डालता है, जिसकी वजह से पूरा वेपन गहरे ग्रीन कलर की लाइट से चमकने लगता है और अगले ही पल उसकी नोक पर एक छोटा सा ब्लैक होल्स बन जाता है, जिसे देखकर ही समझ आ रहा होता है कि इसकी ताकत कितनी भयानक है। और यहाँ तक कि आसपास की हवा भी अनस्टेबल होने लगती है। तो उधर तांग वुटोंग भी उसके अंदर से निकल रही खतरनाक एनर्जी को महसूस करके सीरियस हो जाती है। लेकिन इस बार युहाओ बिना सोचे समझे अटैक नहीं करता है, बल्कि वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट करके अपना निशाना तय करता है और उसका टारगेट इंपीरियल ड्रैगन लीजन का एक सोल इंजीनियर होता है जो अंदर आराम कर रहा था। और तभी कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ डीप ग्रीन लाइट बिजली की तरह आगे बढ़ती है और उसी समय युहाओ भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने पहले से हर दूरी और टाइमिंग का हिसाब लगा रखा था। और अगले ही पल वो ग्रीन रे डिफेंसिव बैरियर से टकराती है और हैरानी की बात यह होती है कि इतनी मजबूत बैरियर उसके सामने कागज की तरह फट जाती है, जिसके बाद वो सीधा उस सोल इंजीनियर को जाकर हिट कर देती है और उसका ऑटोमेटिक बैरियर एक्टिवेट होने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह टूट जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी पूरी बॉडी ग्रीन पार्टिकल्स में बदलकर हवा में गायब हो जाती है, जो देखकर हर सोल इंजीनियर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और लगभग सभी लोग डर के मारे तुरंत अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना डरावना वेपन नहीं देखा था। तो उधर युहाओ अटैक करके तुरंत पीछे हट जाता है और सेफ दूरी पे लौट जाता है। लेकिन इस सीन को देखकर सिया सुवान चैन और सू तियान युवान दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं, क्योंकि वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि क्लास 9 का सुपर डिकम्पोजिशन कैनन है। और इसकी सबसे खतरनाक बात ये होती है कि ये लगभग हर तरह की एनर्जी को तोड़ सकता था, जिसकी वजह से कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर इसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। और अगर किसी को इसे रोकना है तो उसकी डिफेंस इस कैनन की ताकत से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन उनकी प्रेजेंट हालत ऐसी नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही सैकड़ों लोगों को खो चुके थे और लगातार सोल पावर खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से अब उनके अंदर डर तेजी से फैलने लगता है, जो देखकर सिया सुवान चैन तुरंत जोर से चिल्लाता है कि घबराओ मत, सभी लोग डिफेंसिव बैरियर बनाए रखो। और ये क्लास 9 का डीकॉम्पोजिशन कैनन है और इसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अभी लोगों को शांत नहीं किया तो पूरी लीजन का मनोबल टूट जाएगा। तो वही सू तियान युवान का चेहरा भी गुस्से और बेचैनी से भर जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उनके दुश्मन सिर्फ ट्रांसेंडेंट डुलुओ नहीं है, बल्कि उनके पास एक ऐसा क्लास 9 का सोल इंजीनियर भी है जिसकी उन्होंने कभी इमेजिनेशन तक नहीं की थी। और यही बात इस पूरी सिचुएशन को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और साथ ही अब उनके मन में एक नया डर भी पैदा हो चुका था कि पता नहीं युहाओ के पास अभी और कितने छिपे हुए वेपन बाकी हैं, क्योंकि क्लास 9 के डीकम्पोजिशन कैनन का एक अटैक ही दोनों सोल इंजीनियर लीजन्स के अंदर डर बैठाने के लिए काफी था और उनके पास खुद भी ऐसा वेपन नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि युहाओ उनकी किसी भी सर्वेलेंस सोल टूल में दिखाई ही नहीं दे रहा था, जो देखकर सू तियान युवान के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि सन मून एम्पायर की टेरिटरी तक पहुंचने में अभी लगभग 8 घंटे लगेंगे और अगर युहाओ पूरे रास्ते उनका पीछा करता रहा तो ऐसे में दोनों लीजन्स का धीरे धीरे पूरी तरह खत्म होना तय था, क्योंकि वे एक साथ लगातार डिफेंस बनाए रखते हुए इतनी देर तक उड़ भी नहीं सकते थे। और ये समझते ही सू तियान युवान सिया सुवान चैन से कहता है कि हमें तुरंत नीचे उतरना होगा और अगर वे फिर से डिकम्पोजिशन कैनन चलाकर किसी और को मार देते हैं तो हमारे लोगों का मोराल पूरी तरह टूट जाएगा, जो सुनकर सिया सुवान चैन भी सहमत हो जाता है और दोनों तुरंत अपनी लीजन्स को जंगल के अंदर उतरने का ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद वे पेड़ों को हटाकर एक टेम्पररी कैंप बना लेते हैं, जहां इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन बाहर की तरफ डिफेंस संभालती है, जबकि इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन अंदर आराम करने लगती है और दोनों बारी बारी से लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर मेंटेन करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका डिफेंस पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सभी कमांडर्स के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या फायर पावर नहीं बल्कि एनिमी को ढूंढना था, क्योंकि टारगेट ही दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा में अटैक करना पूरी तरह बेकार था, जो सोचकर सिया सुवान चैन गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और कहता है
कि अगर हम ऐसे ही इंतजार करते रहे तो वे धीरे धीरे हम सबको खत्म कर देगा और अगर ज्यादा लोग मारे गए तो हमारे ही लोग विद्रोह कर सकते हैं। जो सुनकर सुतियान युवान भी सीरियस होकर कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उन दोनों को बाहर निकालना होगा, नहीं तो श्रेक सिटी पहुंचने से पहले ही हम खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद सिया सुवान चैन एक प्लान बताता है और वो कहता है कि हमें उन्हें खुद अटैक करने के लिए मजबूर करना होगा और जैसे ही वे सामने आएंगे हम पूरे एरिया में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे और जैसे ही उनकी लोकेशन मिल जाएगी तो हम अपनी पूरी ताकत से एक साथ उन पर अटैक करेंगे, चाहे वे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। वे बिना घायल हुए बच नहीं पाएंगे। जो सुनकर सुतियान युवान की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है कि ठीक है, यही करेंगे। जिसके बाद वे पूरे ट्रैप की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ युहाओ और तांग वुटोंग आसमान से ये सब देख रहे होते हैं। जो देखकर तांग वुटोंग मुस्कुराकर कहती है कि लगता है तुम्हारे एक अटैक ने इन्हें बुरी तरह डरा दिया है। जो सुनकर युहाओ सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन अब उनका डिफेंस पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और अब डीकम्पोजिशन कैनन सीधे किसी को नहीं मार पाएगी। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि वे आगे क्या करने वाले हैं। जो सुनकर तांग वुटोंग क्यूरियस होकर पूछती है कि सच में? जिस पर युहाओ समझाते हुए कहता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो सबसे पहले मैं हमें बाहर निकालने की कोशिश करता, क्योंकि जब वे आसमान में उड़ते हैं तो उन्हें दूर दूर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका बैरियर पतला हो जाता है और मेरा अटैक उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जमीन पर वे ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर अपने डिफेंस को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए अब उनका अगला कदम हमें ट्रैप में फंसाना है। जो सुनकर तांग वुटोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि तो फिर आसान है, हम उनके जाल में फंसेंगे ही नहीं। जैसे ही वे दोबारा उड़ना शुरू करेंगे तब हम अटैक कर देंगे। लेकिन ये सुनकर युहाओ अपनी आंखों में एक तेज चमक लाते हुए सिर हिला देता है और कहता है कि नहीं, इस बार हम उनके ट्रैप से बचेंगे नहीं, बल्कि जानबूझकर उसमें कदम रखेंगे और उनकी बची हुई सारी उम्मीदें भी कुचल देंगे। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों दूर उड़ जाते हैं। तो उधर दोनों लीजेंस अपने प्लान के मुताबिक आराम करना शुरू कर देती हैं और 2 घंटे बाद इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन अपनी सोल पावर रिकवर कर लेती है और फिर इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन की बारी आती है। जो देखकर युहाओ भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके एनिमीज उम्मीद से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड और शांत निकले थे। जो देखकर वो तांग वुटोंग से कहता है कि वे जल्दी नहीं कर रहे क्योंकि वे हमारी पेशेंस को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर तांग वुटोंग हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जब वे खुद जल्दी नहीं कर रहे तो हमें भी क्या जल्दी है। और तभी युहाओ के दिमाग में अचानक एक नया आइडिया आता है और वो सीरियस होकर कहता है कि मेरे दिमाग में एक नया प्लान आया है और शायद इन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस को डिस्ट्रॉय करना सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। जो सुनकर तांग वुटोंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तो वही युहाओ धीरे से तांग वुटोंग के कान में अपना प्लान बताता है। जो सुनकर तांग वुटोंग उसे घूरते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत बुरे हो और सच सच बताओ, क्या तुम ये सब जूजी की वजह से कर रहे हो? जो सुनकर युहाओ तुरंत समझाने लगता है कि बिल्कुल नहीं, इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन सीधे सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है और अगर हम इसे बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं तो उनके फ्यूचर प्लान्स भी कमजोर पड़ जाएंगे और अगर कभी भी पूरा कॉन्टिनेंट सन मून एम्पायर के कंट्रोल में चला भी जाए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि चूथियनरन और होली गोस्ट चर्च की जगह जूजी का कंट्रोल होना ज्यादा बेहतर होगा? जो सुनकर तांग वुटोंग हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी एग्जामिनेशन ले रही थी और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ? जो सुनकर युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ समझाना भी तुम्हारे लिए मेरे रिस्पेक्ट का हिस्सा है। और इतना कहकर दोनों जंगल के अंदर एक दूर जगह पर उतर जाते हैं। तो उधर इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन अब भी अपनी सोल पावर रिकवर कर रही होती है और कई घंटों से उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। लेकिन सिया सुवान चैन फिर भी बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उनके मिस्टीरियस एनिमीज अभी भी कहीं आसपास छिपे हुए हैं और इसी वजह से वो लगातार सर्वेलेंस करता रहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने पावरफुल एनिमीज इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और इसी तरह काफी समय गुजर जाता है और दोनों लीजेंस लगभग पूरी तरह रिकवर होने लगती है और अब उनका ट्रैप एक्टिवेट करने का समय आ चुका था। लेकिन तभी अचानक एक सोल इंजीनियर घबराकर रिपोर्ट देता है कि कमांडर, बहुत सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। जो सुनकर सिया सुवान चैन तुरंत केयरफुल हो जाता है और पहले तो उसे लगता है कि शायद डाउलिंग एम्पायर की रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं डरता है, क्योंकि उसके हिसाब से डाउलिंग एम्पायर इतना पावरफुल नहीं था कि 2 बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड लीजेंस का सामना कर सके। इसलिए वो तुरंत बैटल ऑर्डर जारी कर देता है। लेकिन जब वो सर्वेलेंस स्क्रीन पर देखता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि स्क्रीन पे अनगिनत रेड डॉट्स दिखाई दे रहे होते हैं और ये एनिमीज धीरे धीरे लेकिन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो देखकर सिया सुवान चैन ऑर्डर देता है कि सोल लाइट रेस से अटैक करो और आसपास के सारे पेड़ साफ कर दो। और अगले ही पल ब्लू लाइट की अनगिनत रेस पूरे जंगल को काटना शुरू कर देती है और हजारों मीटर तक खुला मैदान
बन जाता है ताकि कोई भी एनिमी छिप ना सके। लेकिन जैसे ही असली एनिमीज दिखाई देते हैं तो दोनों लीजन्स के सोल्जर्स की बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उनके सामने इंसान नहीं बल्कि मौत की एक भयानक आर्मी खड़ी थी और बड़े बड़े स्केलेटन्स हाथों में बोन ब्लेड्स लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और हरे रंग के ज़ॉम्बीज अपनी सड़ी हुई बॉडी से गंदा लिक्विड टपकाते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और कहीं हेडलेस नाइट्स दिखाई देते हैं तो कहीं बहुत बड़े बड़े फ्रैंकेनस्टाइन जैसे डरावने क्रीचर्स मौजूद होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन सबकी बॉडी से एक टेरिफाइंग डेथ ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस करके हर किसी के दिल में डर बैठ जाता है, जो देखकर सिया सुवान चैन भी पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना एक स्पेक्ट्रल आर्मी से होगा। और इसी वजह से वो तुरंत सुतियान युवान को मेडिटेशन से बाहर निकाल देता है, जिसके चलते सुतियान युवान गुस्से से अपना हाथ भींचते हुए चिल्लाता है कि अब मुझे सब समझ आ गया है। मैंने शुरू से कहा था कि होली गोस्ट चर्च पे कभी भरोसा मत करो। क्लास 9 के डीकम्पोजिशन कैनन्स इतनी सीक्रेट चीज है कि कोई बाहरी इंसान उन्हें हासिल नहीं कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि होली गोस्ट चर्च ने हमारी इंडिपेंडेंट मिशन की जानकारी हासिल कर ली थी और अब हमें खत्म करने के लिए इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। जो सुनकर बाकी वाइस कमांडर्स भी सहमति में सिर हिलाते हैं और उनमें से एक गुस्से में कहता है कि डाउलिंग एम्पायर में ऐसा कोई पावरफुल एक्सपर्ट नहीं है जो हमें थ्रेटन कर सके, जिसका मतलब साफ है कि होली गोस्ट चर्च हमें खत्म करके वॉर गॉड एम्प्रेस की ताकत को कमजोर करना चाहता है। और क्योंकि हम अपने एलाइज से बहुत दूर हैं, इसलिए वे सोच रहे हैं कि हमारे मरने की सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। जो सुनकर सिया सुवान चैन के चेहरे पर भी गुस्सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब ये सिर्फ सर्वाइवल की फाइट नहीं रही थी बल्कि एक जानलेवा साजिश बन चुकी थी। और तभी सुतियान युवान कोल्ड आवाज में कहता है कि उन्हें लगता है कि वे हमें आसानी से मार देंगे, लेकिन वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ब्रदर सिया सुवान चैन अब हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और उन्हें दिखाना होगा कि बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स कोई खिलौना नहीं है। जो सुनकर सिया सुवान चैन स्ट्रॉन्ग आवाज में जवाब देता है कि ब्रदर सु, आप चिंता मत करो, आज इविल ए टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन अपना सब कुछ दांव पे लगा देगी और पहले हम यहाँ सर्वाइव करेंगे और उसके बाद कैंप लौटकर होली गोस्ट चर्च के उन हरामियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।